मिल सत संगत हर गुण गाए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भोजन तो तर तरिए, जग भोजन तो तर तरिए, हर गुण गाए, हर गुण गाए, हर हर नाम कथा सुनिए, हर गुण गाए, हर गुण गाए, हर हर नाम कथा सुनिए। हर
आवो सज्जना आओ सज्जना देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम आओ सज्जना आओ मन जाओ कनेरा सोन प्रभु मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई में केवल जन्म मरण दुख नासा सतगुरु की मूरत हृदय बसाए सतगुरु की मूरत हृदय बसाए जो इच्छे सोई फल पाए जो इच्छे सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करे साचा साहिब कृपा करे साचा साहिब कृपा करे सो सेवक दम ते कैसा डरे सो सेवक दम ते कैसा डरे नजर करे
नदर करे नदर करे ini
आप आपके लिए खड़े तुझे
लख बधाई गुरु जी तुहानू अज गुरु जी के जन्मदिन दी सारी संगत नू लख लख बधाई। किसी संगत ने कोई सत्संग शेयर करना है तो बता दीजिए। महत्ता उस सत्संग की कि मैं दसन लगी भी मेरा दिल घबरा गया क्योंकि मेरी जी लैफ्ट ये वाली लत्त हैगी है ये सारी जिदा माड़ी जी स्क्रैच होने तो बाद बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी। बहुत सारे डॉक्टरों को गए, स्पैशलिस्ट को गए, सारे ने अपना अपना ट्रीटमेंट करके लीव कर दिया कि नहीं ठीक हो इदा ही रहनी है। तो परिवार बहुत ही चिंता करता सीगा कि बहुत ज़्यादा काम जो खराब होंगे जा रहा है लत्त में। कुछ एक हफ्ते पहला मैं सत्संग च बैठी सी ते सोनिया आंटी प्रसाद की इन्नी इंपॉर्टेंस हैगी है कि पहले मैनू इन्ना नहीं सी लगता कि चलो खा लिया, बहुत खुश होके नहीं खाता, पर जो मेरे नाल इन्ना मेरेकल होया तो हुण मैनू इन्नी प्रसाद मतलब कुछ थोड़ा जिहा भी थल्ले भी गिरदा तो मैं जल्दी जल्दी चकदी हाँ। उसका कारण मैं दसना चाहनी हाँ कि सोनिया आंटी लैके आई सी कस्टर्ड बना के तो सारे लंगर प्रसाद खा रहे सी ते जो स्टार्ट किया तो वो इन्ना ज़्यादा नमक से तो तुम आप ही इमेजिन कर सकते हो कि जो आप बनाने है कस्टर्ड तो कितनी ज़्यादा उस शुगर पाने तो आंटी ने कितना को नमक पाया होएगा। तो जो खान लगे सारे एक दूसरे वाल देखी जान तो एक आंटी जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर की गल कर रही थे। मैं डर गई, मैं क्या कि हूँ कि होएगा, खाइए की करिए। मैंने अपने ब्रदर को इशारा किया भी चलो कुछ करते हैं है ना। पर एकदम मेरे दिमाग के विच राघव अंकल की गल याद आ गई कि राघव अंकल ने कहा सीगा कि उन्होंने डायबिटीज सी तो गुरु जी ने मिठे प्रसाद हुई बहुत वड्डी उन्होंने मेरेकल हुई। तो मैं भी कुछ अजिहा किया, मैं राघव जा रहे थे मेरे को, मैं कहा राघव अंकल मैनू थोड़ा जल प्रसाद देना। मैं जल्दी जल्दी सारा घोल के एक ढीक ला के पी गई। अगले दिन मैं जाके देखा कि मेरी लात के ऊपर इन्नी फास्ट मैं कोई इदा का ट्रीटमेंट नहीं देखा कि मेरी एकदम लत्त चेंज आ गई और सवेरे उठ के कोई मेडिकेशन नहीं लाई तो 2 तो 3 दिन के जी मेरी लत्त है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अगर कोई वो पिक्चर पहलों वाली देखे तो डर जाएगा कि ये उही लत्त हैगी है जी गुरु जी के प्रसाद के नाल इन्नी किरपा मेरे ते अमृत की जी वर्खा हुई है इस गुरु के दरबार तो मैं दस नहीं सकती। मैं बहुत बहुत शुकराना करती हाँ तो सारी संगत नू मतलब कहन का ही है कि प्रसाद के विच इन्नी ब्लैसिंग है कि मैं ही दस सकती हाँ कि मेरे नाल जो मेरे। सो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत तुहाडा शुकराना सारे के परमात्मा तंदुरुस्ती रखे। थैंक यू। क्योंकि जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि नई जगह पे जाके और अपनी संगत में या गुरु जी के सत्संग को अटेंड करना। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, आप बिना कहे बिना बोले सारी बातें सब कुछ समझ जाते हो। सो बस हमें कभी अपने चरणों से गुरु जी दूर मत करना क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं हम, और शायद इतनी गलतियाँ करते हैं कि हमारे खुद के पेरेंट्स भी हमें ना माफ़ करें, लेकिन आप हमारी हर छोटी से छोटी गलती को गुरु जी माफ़ कर देते हो।
और जितने शुक्राने किए जाएं गुरुजी आपके उतने कम है। सत्संग बहुत सारे सत्संग हैं। मेरी डॉटर है, इसको स्पीच की प्रॉब्लम थी। ये मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल बोलती नहीं थी, सुनती नहीं थी। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद गुरुजी की असीम कृपा से, गुरुजी की कृपा से अब ये सुनने भी लगी है, बोलने भी लगी है। इसी तरह के हमारे तो बहुत सत्संग है। अगर मैं सत्संग शेयर करना स्टार्ट करूँगी तो शायद टाइम बिल्कुल कम है, इतने सत्संग में नहीं शेयर कर सकती। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगी कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से गुरुजी को मानो। और गुरुजी तो लाइव हैं, अभी भी गुरुजी साक्षात हमारे साथ हैं, हम सबको देख रहे हैं। बस गुरुजी मुझे आपसे यही कहना है, थैंक यू सो मच आज के सत्संग के लिए। और इसी तरह आप सत्संग अटेंड करवाते रहना। बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबसे एक बार फिर से प्लीज रिमाइंडर है, आपको जो खाने या पीने को मिले वो गुरु जी का प्रसाद है। प्लीज मेक श्योर यू फिनिश एवरीथिंग। अगर आपको पहले ही थोड़ा प्रसाद कम चाहिए तो जो आपको सेवादार दे रहे हैं उन्हें प्लीज बोल दीजिए कम दे। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल हर पल शुक्राना एंड वेरी 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 हैप्पी बर्थडे गुरु जी। ये सत्संग मैंने अभी तक यहाँ पे कभी भी शेयर नहीं किया। लास्ट ईयर 7 जुलाई आज गुरु जी का बर्थडे, तो मैंने फर्स्ट टाइम 5 जुलाई को अपने घर में सत्संग किया था दिल्ली में। वैसे मैं गुरु जी को फॉलो बहुत सालों से करती हूँ, लेकिन 5 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो हमारा फर्स्ट सत्संग था वो मेरे घर में। एंड 2 डेज पहले, क्योंकि उस टाइम कोविड बहुत ज़्यादा हुआ था, 2 डेज पहले मैं अपने बेटे का बर्थडे का केक लेने बाहर गई। तो व्हेन आई केम बैक एंड मुझे थोड़ा सा फीवरिश लगा, बट मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट टाइम सत्संग कर रहे थे। तो मुझे था मैं कोई भी बीच में ऐसे नहीं चाहती हूँ कि ये सत्संग ना हो पाए। तो मैंने सब कुछ कैरी ऑन रखा, दरबार की तैयारी करनी शुरू कर दी सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। 5th को सत्संग हो गया। रात को जब बिल्कुल वाइंड अप होने लगा, तब मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मेरी मैं थाली ऊपर लेके जा रही हूँ, मुझे फीवर है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं आइसोलेट हो रही हूँ। तो पहले तो सबने थोड़ा गुस्सा किया कि सत्संग में बैठे क्यों, अगर फीवर था जैसे, क्योंकि सबको उस टाइम कोविड का बहुत डर लगता था। बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि पहली बार गुरुजी घर आ रहे तो वो ब्लेस ही करेंगे। एंड मैंने आइसोलेट कर लिया। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए कि बाहर जाके टेस्ट करा लो। मैंने कहा नहीं, आप घर किसी को बुला लो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, अगर नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ था कोविड का। एंड ऐसे करते करते 4th डे मैंने टेस्ट कराया घर पे किसी को बुला के। एंड जिस दिन 24 आवर्स के बाद जब मेरी रिपोर्ट आनी थी, उससे एक दिन पहले अर्ली मॉर्निंग मैं रोज़ रात को अमृत वेला सुन रही थी, सुखमनी साहिब और जपजी साहिब सब पाठ सुन रही थी। तो वैसे ही मेरी बार बार फ्रेंड से बात होती रहती थी, क्योंकि मैं आइसोलेट थी, तो हर बंदे से सिर्फ चैटिंग या कॉल करते बात कर रही थी। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे मैसेज में कहा तेरी रिपोर्ट आ गई। मैंने कहा अभी तो नहीं आई, कल सुबह आएगी। कहती अच्छा। फिर अगले दिन सुबह फिर से उसका रिपोर्ट आया, कहती है कि तेरी नेगेटिव है ना रिपोर्ट। मैंने कहा अभी नहीं आई, भी आनी है। कहती अच्छा। फिर जब रिपोर्ट आई मुझे बता दियो। मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन जैसे रिपोर्ट आई नेगेटिव थी, पर मेरे को सारे सिम्टम्स थे, ब्रेथलेसनेस, फीवर, सब कुछ। तो कहते हैं गुरुजी रात को मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने बोला कि रिया अपनी फ्रेंड सोनिया को बोल दे, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव कर देती है मैंने। सो दिस इज जस्ट मेरे को बस इतने गुब्जम्स आते हैं सत्संग सुनाते हुए, क्योंकि गुरुजी किसी भी रूप में किसी को भी कोई भी मैसेज दे देते हैं। एंड ही एक्चुअली डिड अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज आई न्यू आई हैड ऑल द सिम्टम्स। सो थैंक यू गुरुजी। एंड गुरुजी ने हमेशा पापा सबको बहुत बहुत बार ब्लेस किया है, हर बार हर संकट से बचाया है। थैंक यू एंड थैंक यू गुरुजी। बस एंडलेस थैंक यू फॉर ब्लेसिंग श्रांग इन आवर लाइफ एंड एवरीथिंग। थैंक यू गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। हमेशा अपना हथ फड़े वास्ते। असी हमेशा गलतियां करते हैं, एक रब नूं असी अपने हिसाब नाल चलाना चाहते हैं,
पर भुल जाने आ कि सारी खेड तो उन्होंने हत्थों विच है। संगत जी बातें मत कीजिए प्लीज। जय गुरु जी, प्लीज अरविंद आंटी शुक्राना करें प्लीज। इस बारी भी वही गलती की। गुरु जी का बहुत ही प्यारा चोला इंडिया तो बनाया, पर गुरु जी ने तो होर ही प्लान बनाया हुआ सी। बहुत कोशिश के बाद भी, बहुत असी भज दौड़ के बाद वो चोला साढ़े को नहीं पहुंचा, क्योंकि गुरु जी ने ये चोला अपने यंग बच्चों तो बनवाना सी। एनी छेती एनी जल्दी चोला अज तक कभी बनता नहीं देखा। 4 घंटिया दे विच एदी शॉपिंग, एदी सिलाई, सारा कुछ ये छोटे बच्चों ने किया। जदों ये चोला इन्नी घबराहट सी कि गुरु जी असी तो बहुत प्लान किए सी तुहाडे बर्थडे दे, हुण किस तरह तुहाडा दरबार सजेगा। पर जदों असी दरबार लगाया, ये चोला लगाया, साडियां अखां खुलियां रह गईयां कि वो महाराज ने अपनी पसंद दे आप वस्त्र पाने सी। तो हमेशा उन्होंने चरणों च बैठिए ते जो हुक्म करते हैं उहदा भाना मन्निए। जिस तरह भी अपना टाइम ते जदों भी ब्लैसिंग मिलनी है गुरु जी उदों ही देंगे। ये नहीं भी तुसी एक बारी सत्संग ते आ गए हो तो गुरु जी ने तुहाडी अरदास नहीं सुनी। शायद साडे कर्म इदां दे आ, उस नूं टाइम लगता है, हर चीज़ नूं टाइम लगता है। आज गुरु जी ने मेरी बहुत बड़ी मुराद पूरी की है। शायद ये गुरु जी ते मेरे विच है। मैं गुरु जी मैं कहनी जिन्नी मेरे को वध तो वध सेवा होगी, मैं हमेशा उन्होंने चरणों च नीवी होके बैठांगी। गुरु जी महाराज का अज जन्मदिन है। आप सारिया ने किसी ने भी गुरु जी का केक कट्टे बगैर नहीं जाना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु जी महाराज दियां इन्नी ब्लैसिंग्स ने। सो प्लीज़ थोड़ा जिहा टाइम अज गुरु जी दे नाल स्पेंड करो ते उन्हां दे केक कटिंग दे विच ते उन्हां दे नाल डांस करन दे विच ते उन्हां दी हर खुशी च आपां शामिल होइए, क्योंकि अपनी लाइफ अपने हत्थां दे विच कुछ नहीं है। जो कुछ आपां नूं मिलना है उस मालक कोलों मिलना है। वो वाहिगुरु सब जानता है, सब देख रहा कि आपां नूं की चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक जरिया वाहिगुरु ने बनाया। सारे कारज वो अपने हत्थां नाल किस तरह करवाते हैं मैं हर बारी देखती हाँ, उन्ना ही झुकदी हाँ वाहिगुरु। इसी तरह अपने चरणों च बैठा के ते इस सारी संगत ते इन्नी ब्लैसिंग्स देना अज अपने जन्मदिन ते इन्हां दियां झोलियां खुशियां दे नाल भर के भेजना। वाहिगुरु सच्चे पातशाह सब ते अपनी कृपा बनाई रखना। शुकराना गुरु जी। छोटी छोटी गल जो भी हुंदा है वो सारा कुछ तुहाडे हुक्म नाल हुंदा। हर चीज़ लई तुहाडा शुकराना, हर साह दे लई तुहाडा शुकराना गुरु जी। एक बार फिर गुरु जी तुहानूं जन्मदिन दियां मुबारकां। एक छोटी जी कोशिश की गई सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ इस जन्मदिन ते जिस तरह आप पार्टियां च जाके सैलीब्रेट करते हैं, अज आप अपने मालिक नूं खुश करने वास्ते ये सैलीब्रेशन रखियां। सो प्लीज़ केक कट्टे बगैर किसी ने भी नहीं जाना और गुरु जी नूं विश किए बगैर किसी ने भी नहीं जाना। शुकराना गुरु जी, शुकराना। जय गुरु। तेरी बोली
यारा वे काली काली मरचा वारा वे ओ अजबी अथरू नाए बकन दे सोते मेरे कसम वे चल बल्ले बल्ले हर शय में अल्लाह
प्रोफेशनल डांसर है भाई, सीरियसली आंटियों ने जितनी मेहनत करी है ये आपको लगेगा नहीं कि ये इन्होंने इतनी जल्दी ये सीखा है। कंबनी छिड़ गई
गुरु जी के